जय श्री राम दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। अभी रात के 10 बजे हैं, इतवार का दिन है और मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एक बहुत मेन मुद्दे के ऊपर में। ये मुद्दा ऐसा है जो अभी अभी मोदी जी ने देश के नाम संबोधित किया है। इस मुद्दे को लेकर कि इस स्पीच में जो मोदी जी ने कहा है उसको हम यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसा रहेगा। डेफिनेटली आप सब ने अभी सुना होगा कि मोदी जी ने अभी हैदराबाद में एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि फॉरेक्स रिज़र्व को लेके उन्होंने कि आप सोना ना खरीदें या आप फॉरेन ट्रैवल ना करें या पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करें। तो देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है क्योंकि इससे देश को सपोर्ट में आता हुआ मिलेगा। जितना हम इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर कम डिपेंड होंगे उतना ही हमारा फॉरेक्स रिज़र्व स्ट्रांग होगा। तो ये तो बहुत पॉजिटिव बात कही है उन्होंने कि भारतीय फॉरेक्स रिजर्व के अकॉर्डिंग, भारतीय परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग ये एक पॉजिटिव ट्यून है। इसका इम्पैक्ट अब बाज़ारों पे क्या पड़ेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए सबके पैसे इसमें लगे हुए हैं, सब लोगों का इन्वेस्टमेंट है और अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट खुलने से पहले मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आप सबको मार्केट में जब आप आएँ तो अपनी रणनीति आप पहले से बना के चलें। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जो हम अगली वीडियो डालेंगे वो आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने क्लियर बोला कि भाई आप 1 साल तक गोल्ड को परचेज ना करें, गोल्ड की ज्वेलरी को परचेज ना करें क्योंकि गोल्ड जितना हम परचेज करते हैं वो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है और उसके लिए हमको फॉरेन रिजर्व देने पड़ते हैं और डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है या फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो हिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कम गोल्ड परचेज करेंगे या कम ज्वेलरी परचेज करेंगे तो हमारा फॉरेन रिजर्व सपोर्ट रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हो सकता है कि गोल्ड के भावों में आपको कुछ गिरावट देखने को मिले, हो सकता है कि गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में, ज्वेलरी के स्टॉक्स में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ मोदी जी ने बोला कि आप इंटरनेशनल टूर ट्रैवल वेकेशंस 1 साल के लिए ना करें क्योंकि जितना हम टूर एंड ट्रैवल्स करेंगे, फॉरेन ट्रिप करेंगे तो वहाँ पर हमें फॉरेन रिजर्व का यूज़ करना पड़ता है। बाहर जाएंगे तो आप करेंसी कन्वर्ट कराएंगे तो हमारे रुपया यहाँ पर गिरता हुआ नजर आता है। तो रुपये को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कहा गया है। देखिए, 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ना नहीं भी जाएंगे तो कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं फर्क पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना जाएं, आप इंडिया के अंदर बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल डेस्टिनेशन है जहाँ आप घूम सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हैं, ऐसी जोन सी भी कंपनी यहाँ है जो इंटरनेशनल टूर पैकेज वेडिंग डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल में डीलिंग करती है, उनके स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। एविएशन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, जो ऑपरेटर इंटरनेशनल फ्लाइट्स डील करते हैं वहां पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, जो ऑपरेटर डोमेस्टिक टूर एंड ट्रेवल्स लेके आते हैं, ऐसे होटल्स जो डोमेस्टिक मार्केट में हैं, ऐसी डेस्टिनेशन, ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसी कंपनीज जो डोमेस्टिक टूर एंड ट्रेवल्स में काम करती हैं, उनके आपको स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिलेगी। वहीं मोदी जी ने कहा कि क्रूड के भाव, पेट्रोल डीजल एलपीजी को आप एक तरीके से आप यूज़ करें, जितना रिक्वायरमेंट हो उतना यूज़ करें। देखिए, बिल्कुल हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो वो बढ़ जाता है, हम 80% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर हम तरीके से यूज़ करेंगे, हम कम यूज़ करेंगे तो उससे भारतीय इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। हम कम फॉरेन रिजर्व पे डिपेंड होंगे, हम कम इम्पोर्ट करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वो बैलेंस होगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो हम क्रूड ऑयल को हम जितना कम से कम यूज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जितना भी मोदी जी ने स्पीच में कहा है उसका इम्पैक्ट ये रहा है कि जो भी कंपनीज इंपोर्ट रिलेटेड हैं, जहाँ पर हम इंपोर्ट रिलेटेड काम करते हैं, उन सब पे उसका असर आता हुआ दिखाई देगा। जिससे कि हम अल्टीमेटली नटशेल में क्या है कि जहाँ पर हम अपना फॉरेक्स रिजर्व यूज़ कर रहे हैं उस सेक्टर के लिए ये स्टेप नेगेटिव है, बट जहाँ पर हम फॉरेक्स रिजर्व सेव कर रहे हैं, जो हम डोमेस्टिकली काम कर रहे हैं, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मीन्स कि वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी ने नारा दिया था उसके लिए ये मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम खर्च होगा और जो भारतीय इकोनॉमी है वो यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है मोदी जी ने कि जिस तरीके से आप
जितना कम से कम इंपोर्ट आइटम यूज़ करेंगे उतना ही हमारा फॉरेन रिजर्व कम खर्च होगा और उतनी ही हमारी स्ट्रेंथ पूरे वर्ल्ड में बनती हुई नजर आएगी। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट पे कल थोड़ा सा आपको उसका नीचे रिएक्शन देखने को मिल सकता है, थोड़ी बहुत सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, बट सेलिंग उन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी जो इंपोर्ट रिलेटेड हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व रिलेटेड हैं। जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उस पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बैंकिंग स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जब हमारा खर्चा कम होगा तो हम अल्टीमेटली पैसा बैंक में जमा कराएंगे। हम फॉरेन ट्रैवल कम करेंगे तो हम अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा कराएंगे। हम गोल्ड कम खरीदेंगे तो हम अपने पैसे को बैंक में जमा कराएंगे। तो अल्टीमेटली ये बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव ज्वेलरी सेक्टर के लिए हो सकता है, ऑयल मार्केटिंग के लिए हो सकता है, टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस के लिए हो सकता है, एविएशन सेक्टर के लिए हो सकता है। तो अल्टीमेटली उन सेक्टर के लिए जहाँ पर आपका फॉरेक्स रिजर्व यूज़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली इक्वेशन बहुत सिंपल है, जो भी सेक्टर फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड है या जो भी सेक्टर इंपोर्ट रिलेटेड है वहाँ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और जो सेक्टर डोमेस्टिकली है उन सब पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। थैंक यू।